ये इस सफ से आगे कोई ना आए, सफे बनाएं, सफे बनाएं, सफे बनाएं। पीछे रहें, पीछे रहें, आगे मत आए, आगे मत आए, आगे मत आए भाई, आगे मत आए। जनाजा ऊपर लाना पड़ेगा, नीचे नहीं रहेगा मुनासिब, यहाँ ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर कोई ना आए, गिर जाएगा। भाई मजमा नीचे रहे, मजमा नीचे रहे भाई। बाकी जितने हजरात हैं वो स्टेज से नीचे उतर जाएं भाई। मेरे दोस्तों सफे बनाएं, सफे बनाएं, बदनज़मी ना करें। जनाजा नीचे नहीं ऊपर आएगा, मैयत ऊपर आएगी। नहीं ऊपर को नहीं, आप भाई पीछे हो जाएं, पीछे हो जाएं, सफे बनाएं, सफे बनाएं। ये तो बदनज़मी है, बदनज़मी है, सफे बनाएं। अंसर भाई यहाँ कोई नहीं सुनेगा, बोलिए यहाँ ऊपर ऊपर देखा ना, नीचे कोई गुंजाइश ही नहीं, नीचे ले आएंगे, नहीं ले आएंगे। चले 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 चले, सब नीचे चले, चले 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 चले, सब नीचे चले भाई, सब नीचे चले। सलमान, सलमान नीचे उतारो यार। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा अब से कुछ देर बाद अदा कर दी जाएगी। इससे पहले आपने देखा कि मौलाना तारिक जमील पुरअसर बयान उनका जारी था और उन्होंने इस मौके पर पुरअसर खिताब किया। इसके साथ साथ अभी आप बराह रास्त मनाजिर देख सकते हैं कि जुनैद जमशेद की मैयत पहुंच चुकी है AKT ग्राउंड, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है नमाज जनाजा में शिरकत के लिए। मुल्क के तूलो अर्ज से लोग यहां पर पहुंचे हैं। शहर कराची से भी बड़ी तादाद में शहरी यहां पर पहुंचे हैं जो जुनैद जमशेद से प्यार करते थे, प्यार करते हैं और उनके दिलों में जुनैद जमशेद हमेशा जिंदा रहेंगे। उनको अलविदा कहने के लिए, उनको रुखसत करने के लिए बड़ी तादाद में शहरी यहां पर पहुंचे हैं। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन यहां पर पहुंचे हैं, सियासी रहनुमा यहां पर शिरकत कर रहे हैं नमाज जनाजा में। और इसके साथ साथ हमने देखा कि मारूफ क्रिकेटर्स और शोबिस शख्सियात भी यहां पर दिखाई दे रही हैं। सिक्योरिटी के सख्त अरेंजमेंट्स किए गए हैं इस मौके पर और अहम हुकूमती शख्सियात भी नमाज जनाजा में शिरकत करेंगी। इस वक्त मैयत पहुंच चुकी है AKT ग्राउंड, जहां पर मौलाना तारिक जमील जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और इस वक्त उनकी मैयत को एम्बुलेंस से बाहर निकाला जा चुका है, जिसके बाद अब उनको ऊपर स्टेज की जानिब ले जाया जा रहा है, जिसके बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। चूंकि बड़ी तादाद में लोग यहां पर जमा हो चुके हैं तो सफबंदी में और इन तमाम लोगों को मैनेज करने में भी कुछ मुश्किलात का सामना है यहां पर इंतजामिया को। लेकिन बहरहाल आप मनाजिर देख सकते हैं, एक जानिब ये मैयत के मनाजिर हैं, जबकि दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जुनैद जमशेद के चाहने वाले इस वक्त मौजूद हैं उनको अलविदा कहने के लिए, उनको खुदा हाफिज कहने के लिए। दिल दिल पाकिस्तान कहने वाला दिल धड़कना बंद हो चुका है, लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा है। जुनैद जमशेद जिस काम में भी उन्होंने, जिस जानिब भी वो बढ़े, जिस जानिब उन्होंने रुख किया, वहीं पर लोगों ने उनको वेलकम किया। और आज जब उनका सफरे आखिरत है तो यहाँ पर अलविदा कहने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। जे जो कि सबको प्यारा था, उस वक्त भी जब वो दिल दिल पाकिस्तान गाता था, उस वक्त भी जब वो अपने नबी की मदह सराई करने लगा और सब ने उसको वेलकम किया और आज उनको खुदा हाफिज कहने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। 52 साल जुनैद जमशेद ने उम्र पाई। पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और उसके बाद पाक फ़िज़ाइया को ज्वाइन भी किया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद म्यूजिक के शोबे से वाबस्ता हो गए और उसके बाद जो उनका तारुफ है वो कराना बिल्कुल सूरज को चिराग दिखलाने के मुतरादिफ है, क्योंकि वो उन शख्सियात और उन गुलकारों में शामिल होते थे जिन्होंने पाकिस्तान
पाकिस्तान की पॉप इंडस्ट्री की बुनियाद रखी थी। और दिल दिल पाकिस्तान नगमा ये वो नगमा है जो कि किसी भी बच्चे को भी बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे भी इस नगमे को गा गा कर बड़े होते हैं और पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। उसके बाद वाइटल साइंस जो कि उनका ग्रुप बैंड था और उन्होंने इस बैंड से वाबस्तगी इख्तियार किए रखी। कई सालों तक कई उनके म्यूजिक एल्बम्स आए जिन्होंने अपनी धाक बिठा दी और वो छाए रहे लोगों के दिलों पर। उस वक्त भी वो हंसता मुस्कुराता चेहरा लोगों को बहुत अजीज था, बहुत प्यारा था। एक्टिंग भी की उन्होंने कुछ हद तक, लेकिन फिर उसके बाद उनका दिल बदल गया। उन्होंने दुआ की कि मेरे मौला मेरा दिल बदल दे, और उनका दिल बदल गया। एन उस वक्त जब वो बिल्कुल पीक पर थे अपने करियर की, जब शोहरत उनके घर की लौंडी थी, दौलत उनके आगे बिल्कुल अगर कहा जाए कि हाथ बांधे खड़ी थी तो गलत ना होगा, लेकिन एन उस वक्त अचानक उन्होंने अपनी फील्ड चेंज कर ली। तमाम रंगीनियों को खुदा हाफिज कह दिया, तमाम दुनियावी इन चकाचौंध रोशनियों को खुदा हाफिज कह दिया और अचानक से दीन की तरफ रागिब हो गए। और उसके बाद एक बिल्कुल उनके अंदर 180 डिग्री का चेंज आया, उनकी शख्सियत बदल गई, ना सिर्फ जाहिरी तौर पर बल्कि बातनी तौर पर भी, और उन्होंने अल्लाह से लौ लगा ली। अल्लाह से लौ लगाने का ये सफर भी उनके लिए खुशाइंद साबित हुआ और वो आगे बढ़ते गए। न सिर्फ उन्होंने अपनी जिंदगी बदली बल्कि उनके तवस्सुत से कई जिंदगियां बदली जाने लगी, क्योंकि उन्होंने लोगों को राह हक की तरफ बुलाया और उनका प्यारा अंदाज, खूबसूरत अंदाज और मुस्कुराता चेहरा लोगों को अपनी तरफ खींचता चला गया। लोग उनकी शख्सियत से पहले भी मुतासिर थे, जब वो म्यूजिक से भी वाबस्ता थे तो तब भी उनके अंदर लोग बुराई नहीं तलाश कर पाते थे और उनकी तारीफ ही किया करते थे। और जब वो दीन की तरफ आए तो उसके बाद भी लोगों में उन्होंने इसी तरह की चीजें उजागर करने की कोशिश की, लोगों को भलाई का पैगाम दिया, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया। और लोग इसलिए भी उनसे मुतासिर होते चले गए कि एक शख्स जो कि इतनी रंगीनियां छोड़कर इस जानिब रागिब हो रहा है तो यकीनन इस दीन में, इस रास्ते में कोई बात है, इस दीन में, इस रास्ते में कोई खास बात है जिसकी वजह से एक शख्स सब कुछ छोड़कर यूं इसकी जानिब रागिब हो गया। जब वो रागिब हुआ था तो वो ये नहीं जानता था कि उसको इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लोग उसको भुला देंगे या उसके पैगाम की जानिब आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन चूंकि लगन सच्ची थी, नियत सच्ची थी, तो आगे बढ़ते गए और हमने देखा कि लोगों ने वहां पर भी उन्हें प्यार दिया। और इस प्यार का ये इजहार है कि इतना बड़ा मजमा आज हमें दिखाई दे रहा है उनको खुदा हाफिज कहने के लिए। बड़ी तादाद में एक ही ग्राउंड में लोग पहुंच चुके हैं और इस वक्त सफ बंदी की जा रही है नमाज जनाजा के लिए। अफसोसनाक हादसा जो कि कुछ रोज पहले पेश आया, 7 दिसंबर वो तारीख थी जब एक जहाज जिसने उड़ान भरी थी चित्राल से इस्लामाबाद के लिए, और इस जहाज में, इस बदकिस्मत तैयारे में जुनैद जमशेद अपनी अहलिया के हमरा सवार थे, लेकिन ये तैयारा हवेलियां के करीब गिरकर तबाह हो गया। इसमें तमाम 47 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। हर जान कीमती है, हर जान का अफसोस हुआ, लेकिन इसमें हमारे प्यारे जुनैद जमशेद भी चल बसे। लाश की शनाख्त होना एक बड़ा अमल था और ये मरहला शुरू हुआ तो बड़ी तकलीफ दे और कर्बनाक सूरत हाल देखने में आई, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लाशों की शनाख्त होती चली गई और फिर तकरीबन 2 दिन पहले ये खबर आई कि जुनैद जमशेद की लाश की शनाख्त भी हो गई है। उनकी डेंटल हिस्ट्री से लाश की शनाख्त की गई, जिसके बाद उनके भाई हुमायूं जमशेद ने उनकी मैयत वसूल की, कराची उन्हें मुंतकिल कर दिया गया। रात भर ये मैयत PNS शिफा में मौजूद थी। यहाँ पर इनकी एक दफा गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की जा चुकी है। इसके साथ साथ उन्हें फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक करने के लिए गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और अब एक बड़ा अवामी इज्तिमा, एक बड़ी नमाज जनाजा आप देख सकते हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई है इस मौके पर, ताकि जुनैद जमशेद को खुदा हाफिज कहा जाए, उनकी तदफीन मुकम्मल की जा सके। और ये सारा अमल तारिक जमील, जो कि आप जिनका अभी पुरअसर बयान भी सुन रहे थे, जो कि उनकी तब्दीली जिंदगी में लाने में जिनका बहुत बड़ा किरदार रहा है, उनके साथी रहे हैं। ये खुद भी आलिम दीन हैं, मुबल्लिग हैं, और जुनैद जमशेद भी जैसे जैसे इनके करीब होते चले गए उनकी जिंदगी में ये तब्दीली आती गई। और हमने देखा कि जुनैद जमशेद ना सिर्फ खुद तब्दील हुए बल्कि लोगों को भी उन्होंने इस जानिब रागिब करने के लिए, अल्लाह की राह अपनाने के लिए एक सफर शुरू किया। उनका किस किस हवाले से जिक्र किया जाए, आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर शोबिस शख्सियात भी मौजूद हैं जिनके साथ उन्होंने वक्त गुजारा। यहाँ पर हमें दीनी रहनुमा भी दिखाई दे रहे हैं जो कि उनके साथी रहे, उनके रफीक रहे। यहाँ पर हमें क्रिकेटर्स भी दिखाई दे रहे हैं जो कि खास तौर पर वो क्रिकेटर्स जो कि अल्लाह के दीन की जानिब रागिब हुए हैं, अपने क्रिकेट जो करियर है उनको खैरबाद कहने के बाद,
और उसके साथ साथ समाजी शख्सियात भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने लोगों के लिए फलाह बहबूद के काम किए, लोगों की बेहतरी के काम किए। अब एक जानिब आप देख सकते हैं कि उनके रुफका और बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं उन्हें खुदा हाफिज कहने के लिए, और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं उनकी आखिरी आरामगाह के मनाजर। ये कोरंगी का कब्रिस्तान है दारुल उलूम कराची, जहां पर उन्हें दफना दिया जाएगा, और इसके लिए इस वक्त आप देख सकते हैं कि तैयारियां तकरीबन मुकम्मल की जा चुकी हैं। नमाज जनाजा के लिए सफबंदी हो चुकी है और इस वक्त नमाज जनाजा अदा की जाएगी और की जा रही है। मौलाना तारिक जमील नमाज पढ़ा रहे हैं। यार रख दे, ऊपर चढ़ हाथ ये करो, मेरे पास आओ यार जल्दी। ठीक है मुझे दे दीजिए, छोड़, तुम्हें बोला था ना मैंने। हेलो केबल कैसी हो भाई? क्या रहा पीछे भाई, पीछे हो जाए यार, एक स्टेप पीछे, इसको पीछे कराए यार, थोड़ा पीछे आ जाना। अजीब आदमी है यार, सबके फ्रेम खराब कर रहे हो। यार वो ये पीछे हो जाना, मतलब ये थोड़ा सा एक स्टेप अंदर हो बैठ जाए भाई, बैठ जाए भाई, बैठ जाए यहाँ से भाई, स्टेज गिर जाएगा पीछे। AKD ग्राउंड में नमाज जनाजा जुनैद जमशेद की अदा कर दी गई है। आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की है। उमड़ आए लोग मोहब्बत का इजहार करने के लिए, दुआ के लिए, हाथ उठाने के लिए अपने प्यारे जुनैद जमशेद के लिए, जिनसे लोगों की वाबस्तगी यकीनन दीदनी है, और इसका एक मजहर एक बड़ी नमाज जनाजा की सूरत में हमें दिखाई दे रहा है। मौलाना तारिक जमील ने जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा पढ़ाई है और अब ये नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जिसमें शहर के मुअज़्ज़िज़ीन बड़ी तादाद में शरीक हुए हैं। न सिर्फ शहर कायद कराची से बल्कि मुल्क के तूलो अर्ज़ से लोगों ने इस नमाज जनाजा में शिरकत की है। जी बिल्कुल, 3 सितंबर 1964 को शुरू होने वाला सफर 7 दिसंबर 2016 को खत्म हुआ और अब उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। सफर आखिरत शुरू हो गया है और बड़ी तादाद में लोग इस नमाज जनाजा में शरीक हुए। जुनैद जमशेद का सफर आखिरत और इसके लिए उन्हें अलविदा कहने के लिए, खुदा हाफिज कहने के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अब इनकी मैयत को कोरंगी कब्रिस्तान दारुल उलूम कराची में मुंतकिल किया जाएगा, जहां पर इनकी लहद तैयार है, तदफीन कर दी जाएगी। 2 रोज कबल इनकी लाश की शनाख्त की गई थी, जिसके बाद इन्हें कराची मुंतकिल किया गया और उसके बाद PNS शिफा में रात भर ये मैयत रही और आज अब उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। सफर आखिरत शुरू हो चुका है जुनैद जमशेद का। जुनैद जमशेद जो कि अल्लाह की राह में चित्राल गए थे, वापसी पर तैयारा हादसे में शहीद हो गए और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद उन्हें खुदा हाफिज कहने, अलविदा कहने, रुखसत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लोग उनकी जिंदगी में भी उनसे प्यार करते थे और अब जबकि वो हम में नहीं रहे,
उनको खुदा हाफिज कहने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग उमड़ आए हैं। ये उनके प्यार का इजहार भी है और दुआए मगफिरत के लिए भी लोग मुल्क के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें जिंदगी से ताल्लुक